देखिए कल का जो क्लास था वो किनीजारो रिएक्शन का बेसिक था। आज हम रिएक्शन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और देखिए रिएक्शन किस तरह से होता है। तो कल का जो क्लास था, पहले वो क्लास आप अपना जाके देखिए कि एल्डिहाइड से किस तरह से अभिक्रिया हो रही है और क्यों हो रही है। अगर एल्डोल संघनन पर बात करते हैं तो जिस पर अल्फा हाइड्रोजन यानी क्रियात्मक समूह से अगर कार्बन की श्रृंखला जितनी जुड़ी हुई रहेगी एक से अधिक, तो पहला होगा अल्फा कार्बन, दूसरा होगा बीटा कार्बन और तीसरा होगा गामा कार्बन। तो आज इन्हीं सभी बातों का हम कल वाले वीडियो में चर्चा किए थे। आज जो है, आज सिर्फ रिएक्शन है, तो मैं एक झलक दिखाने के लिए चाह रहा हूं कि एल्डोल रिएक्शन किस तरह से होता है और केनिजारो रिएक्शन किस तरह से होता है। तो ऑब्जेक्टिव में दो ऑब्जेक्टिव यहां से दो क्लियर होता है कि एल्डोल संघनन अल्फा वाले हाइड्रोजन से ही ये रिएक्शन होता है और केनिजारो रिएक्शन अल्फा वाले कार्बन से ही रिएक्शन होता है। तो पहले देखते हैं एल्डोल संघनन किस तरह से अभिक्रिया कर रही है। देखिए ये कार्बन का श्रृंखला है, अब देखिए यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह, ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर इस फंक्शनल ग्रुप से जितना कार्बन जुटा हुआ रहेगा तो ये क्या होगा, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये बीटा, ये गामा। अब देखिए जब अगर इससे हाइड्रोजन जुटा हुआ रहेगा तो क्या होगा, ये होगा अल्फा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। इस क्रियात्मक समूह से अगर कार्बन जुटा हुआ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, अल्फा कार्बन। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है यहां पर क्या होगा, ये सिर्फ एल्डोल संघनन से अभिक्रिया करेगा और केनिजारो रिएक्शन इससे अभिक्रिया नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर एल्डोल देख लिए कि हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रही है। यहाँ पर जैसे कि केनिजारो रिएक्शन का बात है यहाँ पर, तो केनिजारो रिएक्शन क्या करेगा, जैसे मेरे पास HCHO है तो ये अभिक्रिया, ये जो है ये है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड में एक कार्बन इधर है और एक ऊपर में O है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। अब यहाँ पर देखिए ये तो खुद का फंक्शनल ग्रुप ही है, क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पर अल्फा कार्बन तो है, ये क्या करेगा, नहीं इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो ये जो होगा, ये अभिक्रिया क्या होगा कि केनिजारो रिएक्शन के लिए ये राजी हो जाएगा। इससे पहले वाले जो दिखाए आपको वो क्या होगा, वो नहीं होगा, वो फॉर्मेल्डिहाइड था, ये क्या है, एल्डिहाइड। तो अब देखिए यहाँ पर बात आ रहा है कि कार्बन अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, बाद बाकी इस पर जो है ये सब क्रियात्मक समूह है। इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे तो, लेकिन थोड़ा यहाँ पर प्रोसेस इसलिए हम बता देने के लिए चाहते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन सिर्फ ये बॉन्ड को पूरा करने के लिए, क्योंकि कार्बन पे हमेशा 4 ही डंडा होता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आज हम जानेंगे, बस 3 रिएक्शन करके दिखाएंगे। यहाँ एल्डिहाइड के साथ पहले अभिक्रिया कराते हैं। देखिए अभी हम आपको एल्डिहाइड दिखाए थे, तो क्या होता है कि एक कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन और ऊपर में ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखिए इसमें 2 तरह का रिएक्शन होता है, एक अपचयन होता है और एक ऑक्सीकरण होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन अगर 10वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें 2 तरह का रिएक्शन होता है, एक अपचयन होता है, एक ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर अपचयन होकर अल्कोहल बनाएगा और ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि बात आया है, देखिए यहाँ पर इसके साथ हम लेते हैं सांद्र प्रबल क्षार, NOH, KOH या BOH, कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ पर NaOH ले रहे हैं, तो अब ये देखिए ये क्या करेगा, इधर का एक हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये है, ये निकल जाएगा, क्या होगा, ये निकल जाएगा। निकलने के बाद ये क्या बच जाएगा, अब तो मेरे पास इतना प्रोसेस बचल है, इतना प्रोसेस बचल है। अब क्या करेगा, ये देखिए ये H है
ये डबल बॉन्ड। अब जो बचा हुआ है, क्या बचा है, सोडियम और ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो यहां पर क्या करते हैं कि इसको हम डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, NONA। अब जो ये अभिक्रिया हुआ है, क्या हुआ है, ये निकल गया है। तो निकलने के कारण क्या हो जाता है कि ये ऑक्सीकरण हो गया है। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया, एक एल्डिहाइड को डाले तो ऑक्सीकरण हो गया। अब दूसरा भी रिएक्शन यहाँ पर कराना पड़ेगा। यहाँ पर 2 एल्डिहाइड को लेना पड़ेगा। 2 एल्डिहाइड हम यहाँ पर ले रहे हैं, 2 एल्डिहाइड ले लिए। अब देखिए ये जो बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से आके कार्बन में जाएगा और एक हाइड्रोजन जो ये है, ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया करेगा, ये अपचयन होकर अल्कोहल बनाएगा। तो ये क्या करेगा, इसी रिएक्शन से आगे है थोड़ा। अब क्या करेगा कि HC डबल बॉन्ड H। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता है। एक हाइड्रोजन यहां पर ले इसको दे दिए है, यहां पर हम इसको दे दिए हाइड्रोजन। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद यह क्या करेगा, इस पे आकर हाइड्रोजन इस तरह से आ जाएगा। अब देखो तो आपको अल्कोहल हो गया है। तो यही होता है रिएक्शन, ये किनीजारो रिएक्शन में। पहले तो आप एल्डिहाइड के साथ देख लिए हैं, अब 2 रिएक्शन और कराने वाला हूं कि यहाँ पर 2 एल्डिहाइड, आप इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं कि 2HCHO प्लस NaOH। अब ये क्या करेगा, ये आपको ये रिएक्शन हो जाएगा, जो कि काफी लोग आज याद कर लेता है, रट लेता है। तो देखिए ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है यहाँ पर, किनीजारो रिएक्शन। ये सेकंड पार्ट वाला है 2ND, ये सेकंड पार्ट वाला है, जो कि यहाँ से हर एक बार क्वेश्चन आता है। अब दिखाते हैं और एक और संग्रहण, अभी किनीजारो रिएक्शन दिखाते हैं दूसरा। अब देखिए यहां पर जैसे C6 है और H5 है और CHO है। पहले इसका देखिए स्ट्रक्चर बना के हम दिखाते हैं, उसके साथ इसके बाद हम यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए ये बेंजीन हैलाइड है, एल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड है। तो देखिए बेंजीन का पहले रिंग बनाते हैं हम, रिंग बना लिए। आप देख सकते हैं ये बेंजीन का रिंग है। अब देखिए यहाँ पर ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया है, ये फंक्शनल ग्रुप से एक भी हाइड्रोजन नहीं जुटा हुआ है। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड, यानी ये जो बेंजीन एल्डिहाइड है, ये क्या करेगा, किनीजारो रिएक्शन के लिए राजी होगा, और राजी होगा इस तरह से। तो अभिक्रिया करेगा कैसे, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये जो है प्रबल क्षार NOH, इससे अभिक्रिया करेगा। तो ये क्या करेगा, C6, थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से देखिए। जैसे C6H5 है और उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड, उसके बाद OH। इसके साथ क्या करते हैं, प्रबल क्षार को लेते हैं, ले लिए यहां से। अब देखिए यहां से एक ये हाइड्रोजन निकालेगा और एक हाइड्रोजन यहां से ये निकलेगा, निकल गया है। और निकलने के बाद अब बच गया है मेरे पास क्या, बस ये बच गया है।
इस पार्ट को हम उस साइड लिखते हैं। जैसे यहां से हम लिख डाले हैं H5 और अब देखिए तो कार्बन का संयोजकता यहाँ पर 3 ही हो रहा है लेकिन 4 होता है, तो यहाँ क्या करते हैं ये NO को उस साइड ले जाते हैं। देखिए इतना रिएक्शन, बस एक रिएक्शन को आप जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो दूसरा रिएक्शन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो अब क्या करते हैं, एल्डिहाइड भी 2 लिए थे, यहाँ पर बेंजीन एल्डिहाइड भी 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से हम ले रहे हैं C6H5 और डबल बॉन्ड OH। अब देखिए यहाँ से हम फिर ले लिए हैं। अब जो है ये एक हाइड्रोजन ये कार्बन को देगा, बस ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को देगा, बस तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद यह क्या करेगा, तोड़ने के बाद यह इस तरह से निर्माण हो जाएगा C6H5C। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद ये H एक यहाँ पर आ जाएगा और एक H यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल बना दिया है, ये ऑक्सीकरण कर दिया है। तो यहां से देख सकते हैं आप किस तरह से रिएक्शन कराए हैं। अब एक रिएक्शन जो है, एक रिएक्शन और बच गया है जो कि अल्फा कार्बन से। देखिए सिर्फ अल्फा कार्बन से ही ये रिएक्शन कर सकता है, केनिजारो रिएक्शन। अलावा कोई चीज अगर तत्व आएगा तो एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें अल्फा कार्बन रहेगा तो ये रिएक्शन करेगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो उससे भी किया ये नहीं करने वाला है। यहां से देखिए कि एक CH3 लिए हैं, यहां से एक CH3 यहां से लिए हैं, और एक कार्बन पे डाल दीजिए इसको, एक कार्बन पे गया है ये, और उसके बाद C डबल बॉन्ड H है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक अल्फा कार्बन है, इसके साथ क्या करते हैं, परवल क्षार को लेते हैं, परवल को क्षार को लिए, अब क्या कराते हैं, ये H जो है और ये H आपस में क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, और भागने के बाद हमको क्या हो मिलेगा यहां से, कि फिर तो वही करना पड़ेगा CH3 CH3, एक यहां से जाएगा एक यहां से आएगा, आ गया। अब जो है, अब देख लीजिए इसी बात को, यहां से डबल बॉन्ड यह हो गया। अब देखिए ये H तो H लेकर के फरार हो गया था। अब देखिए यहां पर होता है कि ये 3 2 5 1 6 हो रहा है, तो एक अगर हम यहां से और लेंगे, अभी क्रिया यहां से देखिए, फिर हम ये इसी तत्व को दोबारा लेते हैं, अब करते हैं कि ये हाइड्रोजन एक इस कार्बन को देगा, फिर ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को देगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है इसको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद ये फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो सिंगल बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड कर देगा ये, फिर इधर से फिर इधर से। अब देखिए ये अल्कोहल बना दिया है, ये ऑक्सीकरण कर दिया, अब चयन करके अल्कोहल बनाया है और ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया है। तो यही सब केनिजारो रिएक्शन में होता है। तो बस आज का जो क्लास है बस इसी रिएक्शन के बारे में था, और कल मिलते हैं फिर नया कुछ टॉपिक लेकर के। तो बस आज का रिएक्शन आप देख लिए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप अपना ये कॉपी में नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।